साल 2011 एक ऐसा दिन जब लोगों को पता चला कि दो आदमखोर भाई जो कब्र से निकालकर करीब 150 से ज्यादा मुर्दे खा चुके हैं। इसे सुनने के बाद हर कोई उस इंसान को देखकर डर जाए, घबरा जाए, लेकिन बात लोगों के सामने तब खुलती है जब ये दोनों भाई अक्सर कब्रिस्तान की ओर रात के समय जाया करते थे। उसके बाद जब लोगों को ये बात पता चलती गई तब क्या हुआ वो आज की इस हमारी वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको ये भी बता दें, क्या कभी आपने किसी भी इंसान को इंसान का मांस खाते हुए सुना है, देखा है? नहीं देखा, कोई बात नहीं, सुना तो जरूर होगा, है ना? और आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने वाले हैं जिसमें आप जानेंगे कि दो आदमखोर भाइयों के बारे में जो कब्रिस्तान से मुर्दों को खाया करते थे और उसके पीछे का कारण क्या था, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। उससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि ना सिर्फ ये दोनों भाई इंसान की तरह नॉर्मल थे, बल्कि इनका रवैया भी बिल्कुल आम था, जो किसी को भी कभी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे। और इंसानियत या यूं कह लें कि इनकी खासियत के लिए एक लाइक तो बनता है भाई। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत पाकिस्तान के पेशावर से होती है, जहां आज तक तो जानवरों द्वारा इंसानों को मारकर खाने की बात आम रही है, लेकिन कोई इंसान का मांस खा जाए, यह सुनने में बेहद अजीब और डरावना लगता है। लेकिन पाकिस्तान में एक ऐसा ही रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ तो ऐसे आदमखोर भाई हैं जो कब्र से निकालकर 150 से ज्यादा मुर्दे खा गए। इन दोनों भाइयों का नाम मोहम्मद फरहान अली और मोहम्मद आरिफ अली है। वैसे इस इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए पहले तो आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, क्योंकि आगे की कहानी बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है। कैसे इन दोनों भाइयों ने खाना पीना छोड़कर लोगों को ही खाना शुरू कर दिया था। भगवान ही बचाए ऐसे नरभक्षी लोगों से। खैर, अगर आप इन दोनों भाइयों के बारे में कुछ भी टिप्पणी करना चाहते हैं तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम भी तो देखें कि आप लोग क्या राय रखते हैं इन दोनों भाइयों के बारे में। वैसे तो मेरा मानना है कि ऐसे लोगों को काल कोठरी में बंद कर देना चाहिए। क्या पता कल को ये लोग जिंदा लोगों को ही मारकर खाने लग जाए तो क्या ही होगा, बेचारे लोगों का, है ना? खैर, हम आपको बता दें ये दोनों भाई पाकिस्तान के पंजाब में स्थित भक्कर जिले के दरिया खान इलाके में मौजूद खवाबर कलन गांव के रहने वाले ये दोनों भाई शादीशुदा हैं, लेकिन उनकी बीवियां उन्हें छोड़कर जा चुकी हैं। उनका आरोप था कि दोनों उन्हें मारते पीटते थे और गाली गलौज करते थे। दोनों नरभक्षी भाइयों को साल 2011 में पहली बार तब गिरफ्तार किया गया जब वहीं पास के ही कब्रिस्तान से एक महिला का शव अचानक से गायब हो गया। उस महिला का नाम सायरा परवीन था, जो 24 साल की थी और उसकी मौत कैंसर से हुई थी। सायरा के घर वाले जब उसे कब्रिस्तान में दफना कर चले गए और अगले दिन वहां आए तो देखा कि उसकी कब्र खुदी हुई थी और सायरा का शव गायब था। जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में की। छानबीन के दौरान पुलिस को कहीं से पता चला कि सायरा के शव के गायब होने में फरमान अली और आरिफ अली का हाथ है। जिसके बाद पुलिस उनके घर पहुंची तो देखा कि अंदर वाले कमरे में एक पतीले में करी जैसी कोई चीज रखी हुई थी। जब पुलिस ने और भी जगहों पर जांच की तो उन्हें घर के बाहर एक बोरी में सायरा की लाश मिली, जिसे देखकर वो चौंक गई, क्योंकि उस लाश के अंग कटे हुए थे। इसके बाद पुलिस ने दोनों भाइयों को हिरासत में ले लिया और उस पतीले की जांच के लिए लैब में भिजवाया। जांच में पता चला कि वो करी इंसानी मांस की बनी हुई थी। जब पुलिस ने दोनों भाइयों से पूछताछ की तो हैरान करने वाली बातें सामने आई। उन्होंने बताया कि वो कब्र से ऐसे मुर्दे निकालते थे जो हाल ही में दफनाए गए हैं और उन्हें अपने घर लेकर आते थे। इसके बाद उसको पकाकर खाते थे। उनका कहना था कि वो अब तक 100 से ज्यादा मुर्दे खा चुके हैं। ये बात अप्रैल 2011 में उन्होंने गिरफ्तारी के बाद बताई थी। बाद में दोनों आदमखोर भाइयों को अदालत में पेश किया गया, लेकिन यहाँ एक परेशानी खड़ी हो गई, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह की हरकत के लिए आरोपी को क्या सजा दी जाए, इसका कोई प्रावधान नहीं था। उन दोनों पर कब्र से छेड़छाड़ करने और अन्य धाराओं के तहत मुकदमा चला। अदालत ने दोनों को 2-2 साल की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। दोनों को मियांवाली जिला जेल में रखा गया। हालांकि वहां वो जेल में कम और अस्पताल में ज्यादा रहे थे, क्योंकि उनका मानसिक इलाज किया जा रहा था। जब दोनों नरभक्षी भाइयों की सजा पूरी हो गई तो उन्हें मई 2013 में जेल से रिहा कर दिया गया। इसके बाद दोनों भाई अपने गांव पहुंचे, लेकिन वहां लोग उनकी रिहाई का विरोध करने लगे। उन्हें ये डर सताने लगा कि कहीं लोग उन्हें जान से ना मार दें, इसलिए दोनों भाई किसी से मिलते जुलते नहीं थे और इलाके में कम दिखते थे। अप्रैल 2014 में स्थानीय लोगों ने पुलिस से शिकायत की कि दोनों भाइयों के घर से सड़े हुए मांस की गंध आ रही है। इसके बाद पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा तो नजारा हैरान करने वाला था। उन्हें एक कमरे में 2 साल के एक बच्चे का सिर बरामद हुआ, जिसे मौत के बाद कब्रिस्तान में दफनाया गया था। साथ ही वहां एक पतीले में इंसानी मांस की कड़ी रखी हुई थी।
हालांकि इन दोनों भाइयों की सजा को लेकर अदालत दुविधा में थी और ये नजारा ठीक वैसा ही था जैसा साल 2011 में पुलिस के छापे के दौरान था। इसके बाद पुलिस ने उन दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया और एक बार फिर अदालत में पेश किया। अब अदालत के बाद फिर से वही परेशानी थी कि ऐसी हरकत के लिए उनको क्या सजा दी जाए, क्योंकि इसको लेकर तो कानून में कोई प्रावधान ही नहीं था। बाद में मामले को पंजाब के सरगोधा में आतंकवाद निरोधक अदालत को सौंप दिया गया। इस अदालत ने फरमान अली और आरिफ अली को बच्चे की कब्र को छेड़ने के साथ साथ आतंक फैलाने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का दोषी पाया और 12-12 साल की सजा सुनाई। फिलहाल दोनों नरभक्षी भाई जेल में ही हैं। वैसे आपको बता दें कि दुनिया का परम सत्य मौत है। जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। इंसान के मर जाने के बाद धर्म के अनुसार उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। जैसा कि हम जानते हैं कि मृत्यु के बाद कोई शव को जला देता है तो कोई उन्हें दफना देता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शव को जीवों द्वारा खाने के लिए छोड़ देते हैं। अगर हम प्राचीन मिस्र की सभ्यता की बात करें तो वे शव की मम्मी बनाकर उसे एक संदूक में बंद करके दफना देते थे। ऐसा भी इसलिए करते थे क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि शरीर त्यागने के बाद आत्मा इधर उधर भटकती रहती है। ऐसे में वे उसके रहने के लिए एक निश्चित स्थान का बंदोबस्त करते थे। प्राचीन मिस्र में शव के साथ साथ कुछ जरूरत की चीजों को भी उसके साथ दफना देने की प्रथा का चलन था। इसमें उनकी मनपसंद चीजें, जरूरी वस्तुएं और तो और उनके नौकरों को भी दफना दिया जाता था, क्योंकि ऐसी मान्यता थी कि जब आत्मा किसी दूसरे शरीर में पुनर्जन्म लेगी तब वो इन सारी वस्तुओं का इस्तेमाल कर सकेगी। मिस्र के बाद यूनानी एवं रोमन सभ्यताओं का दौर आया। वे शरीर को दफनाने की जगह उसे जलाने की प्रथा का पालन करने लगे। हालांकि बाद में इस्लाम ने शव को जलाने की प्रथा का बहिष्कार किया। शरीर को दफन करने के पीछे कई कारण बताए गए हैं। सबसे पहले इसे विदाई देने का सबसे साफ एवं सुरक्षित तरीका बताया गया है, क्योंकि मरने के बाद बॉडी को दफनाने से वो धीरे धीरे मिट्टी में मिलकर प्राकृतिक रूप से खत्म हो जाती है। इससे वातावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, किसी प्रकार का कोई प्रदूषण भी नहीं फैलता। इस्लाम धर्म में लोगों को मरने के बाद दफनाया जाता है। हालांकि हिंदू धर्म में ऐसी कोई प्रथा नहीं है और ये बात आप भी जानते हैं। जब हिंदू धर्म में कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसे जला दिया जाता है। और इस्लाम धर्म में इसके विपरीत जब कोई मरता है तो उसे दफना दिया जाता है और उसके कुछ समय के बाद इंसान की हड्डियां और मांस मिट्टी में मिल जाते हैं। वैसे दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप इन दोनों भाइयों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, या कोई ऐसी चीज जो इन भाइयों की मिलती जुलती हो। कभी आपने इन भाइयों के बारे में सुना था? फिर आप आसपास की ऐसी कोई आपने घटना देखी हो जो इस कहानी से भी हटकर और डरा देने वाली हो, तो हमारे साथ में शेयर कीजिएगा और हमारे अगली वीडियो के इंतजार करते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।